नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर सीन गेट के पास नवनिर्मित मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान CGI VDI चंद्रचूड़ ने कहा कि यहां एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे न्याय तक पहुंच मिशन के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया गया है। इस बहु सुविधा केंद्र का विचार सुप्रीम कोर्ट के प्रदेश बिंदु पर है। अदालत में आने वाले सभी वादी या वकीलों के पास एक ही स्थान होना चाहिए जहां वे मामले दर्ज कर सके। This is a multi-facilitation center which has been set up in the Supreme Court as part of the Access to Justice mission. The idea of this बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का CM योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने राहत सामग्री वितरित कर बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। वहीं CM ने कहा कि इस बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिल गई, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना। जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की वो टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। PAC के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया और PAC के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है और उन सभी जवानों को भी, इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे, उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। और इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली शराब नीति मामले में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घटनाक्रम के सरंगना यानी मास्टरमाइंड लगते हैं और अब उन्हें आरोपी बनाया गया है। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वे 37वें आरोपी है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायाधीश ने ये सब देखने के बाद कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर दोषी के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है
उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं, जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे घटना में अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटने से